हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार प्रभु के हजूर में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा, आज का हमारा ध्यान के लिए हम वचन पढ़ेंगे। तीतुस की किताब 2 अध्याय 11 से लेकर 14 तक का वचन हम पढ़ेंगे। तीतुस की किताब 2 अध्याय 11 से लेके 14 तक का वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उन धन्य आशय के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हालेलुया। बस कोई खुदा परमेश्वर हमें प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते प्रभु दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। वचन की अनुसार खुदा परमेश्वर हम जीवन बिताने के लिए भी मदद कर खुदा प्रभु। हालेलुया। वचन खुदा प्रभु हमें जीवन देती है प्रभु। हमें परमेश्वर हालेलुया। वचन हमारे लिए जीवन है खुदा परमेश्वर। वचन परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। वचन सामर्थ भरा वचन है खुदा प्रभु। हाले प्रभु का वचन है खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा प्रभु। जितना भी भाई लोग बहन लोग वचन को सुनते हैं परमेश्वर, वे सभी लोग खुदा परमेश्वर उनके हृदय में परिवर्तन आए खुदा प्रभु। वे सभी लोग खुदा परमेश्वर हालेलुया मन फिराकर हमें खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर धर्मी के मार्ग में चलने के लिए मदद कर, अनंत जीवन की ओर चलने के लिए मदद कर प्रभु। स्वर्गराज की वेदों को सिखा दे खुदा परमेश्वर। हमें प्रभु हमें जो नहीं आता खुदा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाए खुदा प्रभु। हालेलुया। हमें परमेश्वर तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे कलीसिया में, परिवार में, सभी लोगों के जीवन में आमीन प्रभु। हालेलुया। प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए मदद करें। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, आशीष के हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग अनुग्रह के बारे में सीखते हुए आ रहे हैं। अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या होता है, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में हमें क्या क्या मिलता है और अनुग्रह किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है, अनुग्रह क्या है और अनुग्रह से हम किस चीज को पाना चाहिए, किसको नहीं पाना चाहिए। यानी अनुग्रह हमें क्या देता है, अनुग्रह क्या नहीं देता है। ऐसे कई सारी बातें जो हमने पिछले कुछ हफ्तों से हम सीखते हुए आ रहे हैं। उसमें से सबसे मेनली 3 पॉइंट हमने देखा था। सबसे पहला पॉइंट ये था कि अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिला है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था अनुग्रह सभी मनुष्यों के लिए करके हमने देखा था। और तीसरा आज अभी जो हम इन दिनों में जो देख के आ रहे हैं वो अनुग्रह हमें 7 प्रकार की अच्छे पाठ सिखाती है या 7 प्रकार की चीजें हमें देती है जो हमारे जीवन में होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। वो क्या क्या करके 7 पॉइंट्स को हम ध्यान करते हुए आ रहे हैं। खासकर पिछले हफ्ते हमने 2 पॉइंट हमने ध्यान किया था। आज यदि प्रभु की इच्छा हो तो आज हम 3 पॉइंट हम ध्यान करेंगे और उसके अगले हफ्ते और बाकी का पॉइंट हम ध्यान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अनुग्रह सबसे पहले हमने देखा था कि अनुग्रह की द्वारा हमें उद्धार मिला है करके हमने देखा है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा था अनुग्रह सभी मनुष्यों के लिए करके हमने देखा था। और तीसरा पॉइंट जो है अनुग्रह के द्वारा हमें 7 लेसन्स या 7 एक पार्ट हमें मिलता है। उन 7 पार्टों में से 2 पार्ट हमने देखा है। वो ये था 12 वचन पढ़ो, 12 वचन। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा इस 7 पॉइंट को हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 पॉइंट को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो 2 पॉइंट है हमें चेतावनी देने वाला पॉइंट है और मन फिराने वाली पॉइंट है। हमें अनुग्रह के द्वारा हमें चेतावनी मिलता है। अनुग्रह हमें चेतावनी देती है
कि हम इस दो कामों को छोड़कर मन फिराना है। इस बातों को हमने पिछले हफ्ते हमने ध्यान किया था कि दो बातों को छोड़ना है और मन फिराना है। यही हमारा अनुग्रह का चेतावनी है। और आज हम देखेंगे 3 पॉइंटों को, मतलब 3 चीजों को इस संसार में जीवन बिताने के लिए इस्तेमाल करना है। 3 चीजों में आप संसार में जीवन बिताना चाहिए। सबसे पहला 2 पॉइंट हमने देखा था कि चेतावनी हमारे लिए चेतावनी ये था कि 2 चीजों को हमें क्या करना है, 2 चीजों को मन फिराना है। सबसे पहले अभक्ति से मन फिराना है, संसार को अभिलाषाओं को छोड़कर मन फिराना है। ऐसे हमने 2 पॉइंट देखा था। आज हम 3 पॉइंट ये देखेंगे। 12 वचन पढ़ो। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में अब देखिएगा, अनुग्रह हमें इस युग में जीने के लिए 3 चीज हमें देता है। परमेश्वर की अनुग्रह इस युग में जीने के लिए हमें 3 चीज देता है। वो क्या है? इस युग में पढ़ो। युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन, संयम, धर्म और भक्ति के साथ इस युग में जीवन बिताएं। आज मेरा प्रचार यही रहेगा कि संयम, धर्म और भक्ति के साथ इस युग में जीवन बिताएं। इतना ही प्रचार करेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है। उस अनुग्रह के द्वारा मिला गया उद्धार जो है, किस चीजों को हमें छोड़कर मन फिराना करके हमने देखा था, और किस चीजों से हम इस युग में, इस संसार में जीवन बिताना करके वो भी हमें अनुग्रह के द्वारा मिला है। वो 3 चीज ये है, एक संयम है, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताना। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की अनुग्रह अनंत जीवन की ओर हमें लेकर चलता है। परमेश्वर की अनुग्रह हमें प्रभु में संपूर्ण तरीका से, पूर्ण तरीका से परिपूर्ण होकर प्रभु की राज में जाने के लिए प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर आया गया है। परमेश्वर की अनुग्रह को पाने वाला व्यक्ति संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर मन फिराकर, अभक्ति को छोड़कर मन फिराकर वापस इस युग में संयम के साथ, धर्मी के साथ और भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए। तभी वो व्यक्ति परमेश्वर जब आएंगे, जब प्रभु की आगमन होगा, तब वो उठा लिया जाएंगे। वो 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर की आगमन जब होगा, इन 2 चीजों को छोड़कर, चेतावनी है हमारे लिए, 2 चीजों को छोड़कर 3 चीजों को लेकर प्रभु इस युग में संसार में जीवन बिताना है। अभक्ति को छोड़ना है, संसार की अभिलाषाओं को छोड़ना है। इन दोनों को छोड़कर संयम के साथ, धर्मी के साथ और भक्ति के साथ जीवन बिताकर, परमेश्वर की भक्ति के साथ जीवन बिताकर प्रभु की राज में जाना चाहिए, या परमेश्वर की आगमन में उठा लिया जाना चाहिए। परमेश्वर वचन हमें इस प्रकार हमें सिखाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वचन को ध्यान करें, वचन के अनुसार चलने के प्रयास करें। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की अनुग्रह होने की वजह से ये सारे हमें मुफ्त में मिला है, फ्री में मिला है। यहाँ पर हम कोई पैसा नहीं देते किसी को, यहाँ पर हम किसी को पैसा देकर हम इसको पाते नहीं है। यह अनुग्रह आपको दुकान में नहीं मिलेगा, यह अनुग्रह बड़े बड़े मॉल में नहीं मिलेगा, यह अनुग्रह ना ही सरकार आपको देंगे, यह अनुग्रह ना ही एक बड़ा बड़ा कंपनी आपको देंगे, यह अनुग्रह ना ही आपको परिवार के लोग आपको देंगे, यह अनुग्रह ना ही आपकी जो कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम करते, नौकरी करते हैं, वो लोग आपको देंगे। ये कोई नहीं दे सकता है। ये केवल परमेश्वर की ओर से हमें मिलने वाला अनुग्रह है। ये केवल परमेश्वर ही हमें दे सकता है।
इसलिए जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से भरा परमेश्वर ऐसे महिमा प्रकट हुआ। यीशु ही वो अनुग्रह है जो हमारे लिए सच्चाई और अनुग्रह से बढ़कर महिमा के साथ वो प्रकट हुआ है। ये यीशु को कोई संसार नहीं दे सकता है हमारे लिए। ये यीशु जो उद्धार करता ये गवर्नमेंट नहीं दे सकता है हम लोगों को। ये उद्धार करता यीशु मसीह को कोई भी आपका दोस्त नहीं दे सकता है आपको। प्रिय भाइयों, पिता परमेश्वर एक लौता पुत्र को प्रभु परमेश्वर ने संसार में ऐसे प्रेम किया, उन्होंने एक लौता पुत्र उसने संसार में दे दिया है, संसार के लिए दे दिया। मतलब हम लोगों के लिए पिता परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरा प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ हमारे बीच में आया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर लिखा गया, पढ़ा गया, जो संयम के बारे में जो बात करते हैं, हम जो क्या नाम है धर्म के बारे में जो बात करते हैं, परमेश्वर की भक्ति के बारे में जो बात करते हैं, ये यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में महिमा के साथ यानी पवित्र आत्मा के साथ हमारे बीच में वो वास करता है। हमें सच्चाई को समझना है, सीखना है और यीशु मसीह में सच्चाई में आत्मिक रीति से आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक इस तीनों पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे ताकि इस तीनों पॉइंट से अनुग्रह हमारे बीच में कैसे कार्य करता है हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा कि संयम को कैसे प्राप्त करें, या कि संयम का स्वभाव क्या है, या संयम कैसे हमारे जीवन में आकर परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार करेगा। ऐसे हम संयम के बारे में सीखेंगे, धर्मी के बारे में सीखेंगे और भक्ति के बारे में भी सीखेंगे। क्योंकि ये संसार में इस युग में जीवन बिताने के लिए यही जो तीन चीज है जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मसीह में बने रहने के लिए और मसीह में सिद्धता की ओर बढ़कर प्रभु के राज्य में जाने के लिए आपको मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिन बातों को हमें छोड़ना था, जिन बातों के ऊपर चेतावनी था, उस चीजों को छोड़कर इन तीन चीजों को हमें पाना है। संयम को पाना है, दूसरा धर्मी बनना है, धर्मी का काम करना है, धर्मी बनना है, तीसरा है भक्ति के साथ जीवन बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप लोगों को वचन समझ में आ गया है। हालेलुया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयम। तीतुस की किताब पहला अध्याय 8वां वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर संयम के बारे में तीतुस को पौलुस कुछ बातें सिखाते हैं। एक सेवक या एक परमेश्वर की दास या एक परमेश्वर की लोग होने के नाते उनका बीच में उन लोगों के जीवन में क्या स्वभाव होना चाहिए करके पौलुस तीतुस को सिखाते हैं। हम पढ़ते हैं इस वचन में, इसी तीतुस की किताब पहला अध्याय 8वां वचन। पर अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई क्या चाहने वाला, संयमी, न्यायी और पवित्र और जितेंद्र हो। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर एक लीडर या एक कलीसिया को चलाने वाला या एक मसीह में बने रहने वाला एक विश्वासी का जीवन में किस प्रकार की स्वभाव होना चाहिए। एक चीज को मैं यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तीतुस की जीवन में पौलुस ने क्या सिखाया था और पौलुस की सेवकाई कहाँ पर था, तीतुस की सेवकाई कहाँ पर था, और जिस इलाके में तीतुस ने जो सेवा किया था वहां के लोग कैसे थे, और वहां के लोगों को देखकर, वहां की लोगों की अधर्मों को, पापों को देखकर पौलुस ने तीतुस को क्या सिखाया। हालेलुया। सबसे पहले एक बात आपको जानना होगा, तीतुस जो है 5वां वचन पढ़ो, 5वां वचन।
मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे। बस क्रेती में क्रेते पौलुस ने तीतुस को छोड़कर आया था, यानी पौलुस और तीतुस दोनों क्रेती में थे और उसी क्रेती में सेवकाई के समय पर पौलुस ने तीतुस को वहीं पर छोड़कर पौलुस निकल गया, ताकि तीतुस जो है उस क्रेती में रहकर उस क्रेती के लोगों के बीच में सेवकाई करें। हालेलुया। सबसे पहले हमें यह जानना होगा क्रेती के लोगों की स्वभाव क्या है, वहां की लोगों का स्वभाव क्या है, किस प्रकार की स्वभाव थे, वहां के लोगों का जीने का तरीका क्या था, वहां के लोगों का विश्वास क्या था, वहां के लोग किस प्रकार की पवित्रता या अशुद्धता में वो कैसे बढ़ते थे, वो या पवित्रता में बढ़ रहे हैं या अशुद्धता में बढ़ रहे हैं वो नहीं पता। इन सभी बातों को पौलुस जानकर तीतुस को क्रेती में छोड़कर और तीतुस को कुछ सलाह भी देते हैं। क्या सलाह देते हैं? सबसे पहले क्रेती के लोगों के स्वभाव के बारे में बताते हैं, उनकी स्वभाव क्या है। क्रेते ना, क्रेते के लोगों की स्वभाव के बारे में हमें सीखना जरूरी है। उनके स्वभाव के बारे में पौलुस क्या तीतुस को सिखाते हैं, 10वां वचन से पढ़ो। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। हाँ, क्रेती के लोग, बहुत सारे लोग हैं, वो सारे कैसे लोग कैसे हैं, बहुत सारे लोग कैसे हैं, निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। बकवादी मतलब बेकार की बातें करने वाले, धोखा देने वाले मतलब धोखा दे औरों को मन को भड़काने वाले लोग हैं। क्रेती के लोग बकवास बात करते हैं और धोखा देने वाले लोग हैं। और तीसरा क्या है? निरंकुश मतलब कतना किए हुए लोग हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको, निरंकुश ना। 11 वचन पढ़ो। इनका मुंह बंद करना चाहिए। इनका मुंह बंद होना चाहिए। बकवास करते हैं ये लोग, इनका मुंह बंद होना चाहिए। बकवास करने वाला मुंह को बंद करने के लिए पौलुस ने तीतुस को क्रेती में छोड़ दिए और औरों की मन को बदलने वाले लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए, उनसे लोगों को बचाने के लिए पौलुस ने तीतुस को क्रेती में छोड़ दिया। ये सारे लोग, इनका स्वभाव है, ये क्रेती लोगों का स्वभाव है बकवास करना। क्रेती लोगों का स्वभाव है क्या नाम है, धोखा देना। निरंकुश है, धोखा देना। हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, बकवास करने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठे हैं। हमें बकवास सुनने के लिए हम नहीं आए हैं। बकवास मतलब बेकार की बातें करना, जिसका 1 रुपया का मूल्य नहीं है। ऐसे बेकार की बातें करना, उस बेकार की बातों से छुड़ाने के लिए पौलुस ने तीतुस को क्रेती में छोड़कर आया था। और इतना ही नहीं, उनका लोगों का स्वभाव और क्या, उनका मुंह बंद होना चाहिए। पौलुस चाहते थे कि भाई इनका मुंह बंद होना चाहिए, है ना। और आगे पढ़ो 11 वचन में, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, इस क्रेती के लोगों की स्वभाव है नीच बात कर लोगों को बिगाड़ कर, बातों में फंसाकर, छोटी सी गंदी छोटी कमाने के चक्कर में लोगों को बिगाड़ते हैं। वो मैं उसमें क्लियरली लिखा 11 वचन, दोबारा पढ़े। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए, नीच कमाई, देखा वचन में क्या लिखा, नीच कमाई मतलब छोटी सी कमाई के लिए, छोटी
नीच कमाई का मतलब मैं समझाता हूँ, एक और बार मैं समझाता हूँ, दूसरी तरीके से मैं समझाता हूँ। बहुत सारे चोर लोगों का आपने देखा होगा, बहुत सारे चोर लोग ऐसे भी हैं 10 रुपए के लिए चोरी करते हैं। बहुत सारे चोर लोग ऐसे भी हैं 10 रुपए के लिए चोरी करते हैं। 10 रुपए, ये नीच कमाई होगी। चोरी करो तो करो, बड़ा सा करो ना। और चोरी भी करेंगे कितना? 10 रुपये, नीच कमाई, छोटा कमाई के लिए, या जिसमें कोई फायदा नहीं है ऐसे कमाई के लिए। नीच कमाई का मतलब आप अच्छी तरह, आप लोग हिंदी को अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। नीच कमाई में तो और भी मैं अच्छी बातें बोल दिया, इससे भी घटिया कमाई बोल सकते हैं। मैं जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल भी मुझे लगता है अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। उससे भी गंदा कमाई के लिए ये क्रेती के लोग काम करते थे। अब पढ़ो, इसमें देखो क्या पढ़ा, पढ़े 11 वचन। इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर, अनुचित बातें सिखाकर, अनुचित बातें सिखाना जो जिसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोग सुसमाचार सुनते हैं, बहुत सारे पास्टर्स लोग भी ऐसे हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग भी ऐसे हैं, छोटी छोटी कमाई के लिए अनुचित बातें लोगों को सिखाते हैं। आप अपने आप को फर्क के देखिएगा, कहीं क्रेती के लोगों की तरह हमारा स्वभाव तो नहीं है, कहीं ऐसे स्वभाव तो नहीं है हमारे बीच में। इसलिए मैं कहता हूं, सच्चाई को हम अच्छी तरह सीखना चाहिए, सच्चाई को समझना चाहिए, सच्चाई के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। छोटी छोटी कमाई के लिए अनुचित बातें उपदेश देते, सिखाते हैं लोगों को। उन लोगों से आपको दूर रहना है। उनकी स्वभाव है कि इस प्रकार की उपदेश दें, अनुचित उपदेश दें। पढ़ो, वहीं से पढ़ो। उन्हीं में से एक जन ने, हाँ, जो उन्हें का भविष्यद्वक्ता है, हाँ, कहा है क्रेती लोग सदा झूठे, क्रेती लोग सदा झूठे हैं। वो कहते हैं, पौलुस ये भी बता रहे हैं कि क्रेती लोगों के बीच में से ही एक कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो भविष्यवाणी कहने वाले क्रेती लोग भी यही कहते हैं क्रेती लोगों के बारे में ही, कि क्रेती लोग झूठे हैं, सदा झूठे हैं। मतलब कभी झूठ बोलना बंद नहीं होगा, इसको बोलते सदा झूठे। झूठ, आप यीशु मसीह के पास आने के बाद आपको झूठ बंद होना चाहिए। यीशु मसीह के पास आने के बाद, उद्धार पाने के बाद आपका जीवन में झूठ बंद नहीं होगा, तो क्रेती के समान, उन लोगों के समान सदा झूठे के नाम पर आपका नाम लिखा जाएगा। सदा झूठे, कभी झूठ बंद ना होने वाली झूठ, लगातार झूठ बोलते रहना, सदा झूठे, लगातार झूठ बोलते रहना। प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस इस बातों को अच्छी तरह जानता था क्रेती के लोगों की स्वभाव क्या है, और इसी स्वभाव के कारण पौलुस तीतुस को तैयार करता है। कहते हैं तो तीतुस को कहता है कि तुम क्रेती लोगों के बीच में जाकर तुम्हें सेवकाई करना है। अभी इतना ही नहीं, सदा झूठ, और आगे दुष्ट पशु। दुष्ट पशु मतलब क्या? दुष्ट पशु जो होते हैं, और पशुओं को मारने वाला पशु, वो दुष्ट होता है। दुष्ट पशु का स्वभाव से भरा हुआ लोग, एक दूसरे को मारने वाले लोग, एक दूसरों के लिए मारने वाला, मरने वाला, सब कुछ करने वाला, इसको दुष्ट पशु का स्वभाव से भरे हुए लोगों को बोलते हैं दुष्ट पशु। और भी लिखा, और आलसी पेट होते हैं। आलसी पेट,
आलसी पेट मतलब आलसी पेटू मतलब उनका पेट इतना बड़ा है, आलस के कारण उनका पेट इतना बड़ा हो गया है, वो काम नहीं कर पाते हैं। उसको बोलता है आलसी पेट। काम ना करने से उनका पेट भरना है बस, इसलिए आलस हो जाते हैं। क्रेती लोगों की स्वभाव इस प्रकार था, वो काम नहीं करते थे, आलस हो जाते थे। उनको क्या नाम है, इच्छा था कि भरमा कर, झूठ बोलकर अपना पेट भरें और पेट को फुलाएं, बढ़ाएं। पौलुस इन सभी सच्चाइयों को सही तरीके से, पौलुस जो है क्रेती के लोगों के बारे में अच्छी तरीके से समझकर तीतुस को सिखाते हैं। तीतुस एक सेवक है, परमेश्वर की दास है, और क्रेती के बीच में सेवा करने के लिए तीतुस वहां पर रहकर उन लोगों के बीच में सेवा शुरू किया था। ये पौलुस ने तीतुस के साथ किया गया बहुत ही एक अच्छा काम था। ये एक कलीसिया को चलाने वाला व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। क्रेती की उस शहर में जाते वक्त पौलुस ने जान लिया था कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, तो यहाँ के लोगों के हिसाब से मुझे सेवक चाहिए, यहाँ के लोगों को हिसाब से लोगों को चलाने के लिए सेवक चाहिए। प्रभु का दास जो तीतुस था, तो इस सेवा को करने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया और तीतुस ने काम किया। हमें ये इतने सारे बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ, संयम शब्द को समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि तीतुस के जीवन में ये संयम था। उस संयम को पाने के लिए तीतुस ने कैसे काम किया और पौलुस और तीतुस के बीच में सेवकाई कैसे रखा, यही हम सीख रहे हैं। ताकि ये इन चीजों को हम सीखेंगे। ये एक ही एग्जाम्पल बहुत ही गहराई से हम सीख सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो है, ये एक उदाहरण जो है, बहुत सारे बातों को हमें सिखा देगी, इतना मुझे विश्वास है। संयम के बारे में अगर हम देखेंगे, बाइबल में बहुत सारे जगह पे बहुत सारे बातें लिखी हैं। इतनी सारी बातें देखने के लिए हमारे पास इतने सारे समय नहीं है, लेकिन उन बातों को मैं सिखाना चाहता हूँ जो हमारे लिए समय के हिसाब से हमें जो बहुत जरूरी चीज है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिएगा, क्रेती के लोगों को लोग झूठ बोलने वाले, दुष्ट पशु है और दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 13 वचन पढ़ो। ये गवाही सच है। हाँ, ये गवाह सच है। जो हमने बोला है ये क्या है? सच है। और इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। और यहूदियों की कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए। हाँ, यहूदी लोगों की कहानी, मनुष्यों का यहूदी मनुष्यों की आज्ञाओं पर, मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए। मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए। यहूदी लोगों की कहानी, मनुष्यों की आज्ञा। बहुत सारे संसार में बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, इतनी सारी कहानियां हैं जिसमें कोई फायदा नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि से लिखा गया कहानी, मनुष्यों की विचार से लिखी गई कहानी। इन कहानियों की पीछे हम लोग नहीं जाना है। इस कहानी, इन कहानियों को, यहूदी लोगों की कहानी, इन सभी चीजों को छोड़कर विश्वासी लोग, परमेश्वर की लोग, प्रभु के ऊपर विश्वास करके अच्छा कड़ा उपदेश को पाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं खरा उपदेश कर।
इसको देख के कहते हैं खरा चेतावनी कर, खरा उपदेश कर। हालेलुया, हालेलुया। अब इस तरह सेवा करने के लिए एक तीतुस का जीवन भी वैसा होना चाहिए। तीतुस का जीवन में भी वैसे एक खरा उपदेश करने वाला, एक पवित्र, संयम, पवित्र, धर्मी और आत्मिक पवित्रता की, पवित्र आत्मा की द्वारा अगुवाई, प्रेरित लोगों का उपदेश, इन सभी चीजों को पाया गया एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए पौलुस तीतुस को पौलुस जो है सिखाते हैं। और इतना ही नहीं, पौलुस ये भी कहते हैं उन लोगों के बीच में सेवा कर और उन लोगों के बीच में सेवक लोगों को खड़ा कर। पौलुस कहते हैं उन लोगों के बीच में किसको खड़ा कर? सेवक लोगों को खड़ा कर, लीडर्स को खड़ा कर और लीडर्स को सिखा। अब एक लीडर अगर इस तरीके की सेवा के लिए जब खड़ा होता है तो उस लीडर की स्वभाव क्या होना चाहिए, उसके बारे में 5वां वचन से हम पढ़ते हैं। 5वां वचन से अगर आप पढ़ोगे तो उन लोगों के बीच में सेवा करने के लिए उन्हीं लोगों के बीच में से ही सेवक लोगों को खड़ा करना है। यही पौलुस की इच्छा था तीतुस से जो कहा था। आप पढ़ो, 5वां वचन से पढ़ो। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़े आया ताकि तू शीर्ष बातों को सुधारे, श्रेष्ठ बातों को क्या करें? सुधारे। शेष मतलब टेढ़ी मीठी बातों को सुधारे। सेवक का काम यही होते हैं, श्रेष्ठ बातों को सुधार सकें। परमेश्वर का दास सभी चीजों को सुधारने वाले होते हैं। परमेश्वर की जो लोग भी जो विश्वासी लोग भी क्या होते हैं, उन सभी चीजों को सुधारने वाले स्वभाव में, उस सच्चाई में आपको बढ़ना चाहिए। सबसे पहले खुद सुधरना है और दूसरों को भी सुधारना है। सबसे पहले खुद सुधरना है, दूसरों को भी सुधारना है। अगर आप खुद झूठ बोलते हो तो सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ो, प्रभु में बढ़ो, धीरे 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 औरों को भी झूठ बोलने से बंद करो। पढ़ो उस वचन में, 5वां वचन पढ़ो। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया ताकि तू शीर्ष बातों को सुधारे, श्रेष्ठ बातों को सुधारे और मेरी आज्ञाओं के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करें। नगर नगर में प्राचीनों को क्या करें? नियुक्त करें। सेवक लोगों को खड़ा कर, प्राचीनों को खड़ा कर, लीडर्स को खड़ा कर नगर नगर में। वो पौलुस चाहते थे उन लोगों को खड़ा कर। और इतना ही नहीं, आगे क्या पढ़ते हैं हम, देखिएगा, पढ़ो। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। जो नगर नगर में जिसको चुनेगा वो व्यक्ति सबसे पहले कैसे होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। एक ही पत्नी के पति हो। एक ही पत्नी की पति हो। पति को चुनना है, पर उस पति का जीवन में एक ही पत्नी हो, है ना। 2-2 3-3 पत्नी वालों को मत चुनना, एक ही पत्नी वालों को चुनना। पत्नी के पति, हाँ वही। और आगे, जिन जिन के बच्चे विश्वासी हो, जिन जिन की बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। इसका मतलब सेवा करने वाले या जिसको चुनते हैं वो चुनने वाले व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले उनका पत्नी भी एक होना चाहिए, पति पत्नी एक होना चाहिए, और उनके बच्चे भी विश्वास में होना चाहिए। और आगे पढ़ो, उस वचन को दोबारा पढ़ो। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो, और उनमें लुचपन ना ही लुचपन ना ही निरंकुश का दोष ना हो। हाँ, ये दोष भी ना हो।
कोई बच्चों के बीच में भी कोई दोष नहीं होना चाहिए, दोष भी ना हो। और आगे, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण, हाँ, अध्यक्ष का मतलब देखभाल करने वाला। अध्यक्ष को आगे क्या, परमेश्वर का भंडारी होने के कारण, परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए उसको, वो क्योंकि वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष को निर्दोष होना बहुत जरूरी है। लीडर जो है निर्दोष होना बहुत ही जरूरी है। और आगे, ना हट्टी, ना क्रोधी, ना पियकड़, ना मारपीट करने वाला, और ना नीच कमाई का लोभी हो। इसको बोलते हैं सेवकाई के लिए जो व्यक्ति का जीवन में होने वाले एक अच्छे स्वभाव। इन सभी चीजों को छोड़कर अच्छा बनना, ये इनका स्वभाव है। ये स्वभाव होना चाहिए। ये जो चीजें हमने जैसे पढ़े थे, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ना है, जिसको पाना है उसको पाना है। किस प्रकार एक लीडर की स्वभाव होना चाहिए करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और आगे पढ़ो, करने पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय। हाँ, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं संयम। मैंने शुरू में ही बोला, अनुग्रह संयम को चाहते हैं। अनुग्रह सेवक लोगों के बीच में अनुग्रह होना चाहिए, तो संयम को प्राप्त करना है। ऐसे स्वभाव हमारे जीवन में आना है। कितने लोग हैं, कितने भाई लोग हैं, कितने बहन लोग हैं, कितने लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, कितने लोग जो विश्वासी लोग हैं, आप लोगों के बीच में संयम है। ऐसे कितने लोग हैं जो संयम के साथ आप जीवन बिताते हैं। संयम क्या चीज है? सबसे पहले तो संयम क्या है? संयम का मतलब यह है हमारा बुद्धि क्लियर होना चाहिए, या हमारी बातों में क्लियर होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। ये बात है तो हाँ यही है, क्लियर बात है, उसके बोलते हैं क्लियर बात। क्लियर क्या बोलते हैं उसको? साफ बात बोल सकते, सीधा बात, साफ बात, जिसमें कोई कलंक नहीं, जिसमें कोई झूठ नहीं, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं, जिसमें कोई भी धोखा नहीं, कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं संयम। संयम के साथ इस संसार में जीवन बिताना, यानी अच्छे बुद्धि के साथ जीवन बिताना। विचार अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा, हमारे विचार अच्छा होना है, तभी संयम ठीक होगा, संयम ठीक होगा। सोच अच्छा रखना है, संयम ठीक होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तीतुस को पौलुस ने सिखाया है। वहां की लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम ऐसे ऐसे उनके बीच में से लोगों को तैयार करना है। अब एक और बात भी मैं बताना चाहता हूं। दूसरा अध्याय, तीतुस की किताब दूसरा अध्याय, दूसरा वचन से 7वां वचन तक हम पढ़ते हैं। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। हाँ, बूढ़े पुरुष के बारे में बताते वक्त क्या बताते हैं? बूढ़े पुरुष कैसे होना चाहिए? सचेत और गंभीर और संयमी, गंभीर और संयम हो। और इतना ही नहीं, आगे और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। हाँ, विश्वास, प्रेम, धीरज पक्का हो। और आगे पढ़ो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। बूढ़ी स्त्री का चाल चलन भी पवित्र लोगों का सा हो।
वे दोष लगाने वाली और पियकड़ नहीं, दोष लगाने वाली पियकड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, अच्छी बातें सिखाने वाली हो, और ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। ताकि बूढ़ी स्त्री जवान स्त्रियों को चेतावनी दे सके, है ना, यही हुआ ना, बूढ़ी स्त्री चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों को प्रीति रखें, अपनी पति और बच्चों की प्रीति रख सके, उनके लिए प्रिय बनकर जीवन बिता सके। और आगे पढ़ो। और संयमी पवित्रता घर का कारोबार करने वाली, हाँ, संयमी हम दोबारा पढ़ते, संयमी पवित्रता और घर का कारोबार मतलब घर की काम करने वाली, घर वाली, जिसको बोलते हैं घर वाली, घर की काम को करने वाली का भी संयम होना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है, और बलि और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, अपनी पति के अधीन में रहने वाली हो, और ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हालेलुया। परिवार में प्रॉब्लम आएगा तो परमेश्वर की वचन की निंदा होगा। जिस तरह हम वचन को पढ़ते हैं, उस वचन को अगर हम सही से ध्यान करेंगे तो वचन में से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार में प्रॉब्लम आने से परमेश्वर की वचन निंदा होगा। इसलिए परिवार में प्रॉब्लम आए बगैर हम जीवन बिताना, ताकि परमेश्वर की वचन के ऊपर निंदा ना आए। और आगे पढ़ो। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी क्या करना चाहिए? समझाया कर। अब उसका स्वभाव में क्या? पढ़ो, आगे पढ़ो। कि संयमी हो। मैं बार बार कहता हूँ, ये संयम शब्द क्यों है? संयम वो चीज है, आपकी दिमाग और आपकी मन को पूरी तरीके से साफ रखना, आपकी सोच को साफ रखना, आपकी मन को साफ रखना, आपकी विचार को साफ रखना, यही संयम है। साफ दिमाग से, साफ सुथरा सोच से, साफ सुथरा विचार के साथ, साफ सुथरा मन के साथ औरों के बीच में उपदेश करना या उठना बैठना, सभी बातों में संयम के साथ रहना। संयम मतलब साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा विचार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8वां वचन पढ़ो। 6, 7, 8 पढ़ो। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। मतलब उपदेश में सफाई। हाँ, उपदेश में सफाई। देखो, सफाई का मतलब क्या? साफ सुथरा, सफाई, संयम। तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता और ऐसे खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। कहीं कोई उसे बुरा ना कहे, ऐसे ना कह दें कि कहीं ये बुराई ना हो जाए, उससे बचकर जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की अनुग्रह चाहते हैं कि हम संयम के साथ जीवन बिताएं। तीतुस के किताब में 2 अध्याय 13 वचन में हमने क्या पढ़ा था? संयम, परमेश्वर की अनुग्रह चाहता है कि संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं इस युग में। अब संयम कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था। ये संयम हमारे जीवन में अनुग्रह को लाता है। अनुग्रह संयम की द्वारा, संयम की स्वभाव जब आएगा तो अनुग्रह ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आएगा। इसलिए अनुग्रह पाने वाला व्यक्ति का जीवन में अगर संयम नहीं है तो समझ लीजिएगा उसका जीवन में अनुग्रह भी नहीं है। अनुग्रह नहीं मतलब यीशु मसीह नहीं है। अनुग्रह नहीं
मतलब पवित्रताई नहीं, अनुग्रह नहीं मतलब आनंद जीवन नहीं, अनुग्रह नहीं मतलब स्वर्गराज नहीं। प्रिय भाई, अपने आप को फर्क देखिएगा, क्या आज हम संयम के साथ जीवन बिताते हैं? अब दूसरा पॉइंट है, हमने देखा था धर्म, धर्म के साथ इस युग में जीवन बिताना। पढ़ो क्या पढ़ा था हमने? तीतुस की किताब 2:12 पढ़ो। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर हम इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। संयम, धर्म और भक्ति के साथ जीवन। धर्म, अब दूसरा पॉइंट है धर्म के साथ इस युग में जीवन बिताना, धर्म के साथ जीवन बिताना। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देख पाएगा। और ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर का अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। इसका मतलब कहीं परमेश्वर की अनुग्रह को खो ना दे। इसका मतलब क्या है? कहीं परमेश्वर के अनुग्रह को खो ना दे, प्रभु की अनुग्रह को कहीं खो ना दे। इसलिए तुम सचेत रहना, इसलिए तुम सावधान रहना, कहीं ऐसे ना हो कि प्रभु के अनुग्रह को तुमने खो दिया हो। इसलिए पवित्रता में बने रहना। अब मैं कहना चाहता हूं, पवित्रता बनेगा कैसे? जब पाप हमारे जीवन से जाएगा तो पवित्र आएगा ना। जिस व्यक्ति का जीवन में पाप जाएगा तो पाप के बदले में पवित्रता आएगा। पवित्रता आने के कारण वह व्यक्ति धर्मी बनेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, धर्मी पवित्रता से बनता है। धर्मी व्यक्ति तब बनते हैं जब हमारे जीवन में पाप निकल जाए, पाप की बदले में हम पवित्र हो जाए। पाप जब निकलेगा तो पवित्र हो जाएंगे, पवित्र जब हो जाएंगे तो उस व्यक्ति को, पाप निकलने के बाद जो व्यक्ति पवित्र हो जाता है उसको धर्मी कहलाए जाते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है, कहीं ऐसे ना हो कि अनुग्रह को खोना पड़ जाए या अनुग्रह को हमारे जीवन से हट जाए। अनुग्रह को खोना नहीं है, अनुग्रह को संभालना है। पवित्रता ही सही नहीं रहेगा तो अनुग्रह हमारे जीवन में रुकेगा नहीं, अनुग्रह को हम खो देंगे। यही इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं। पवित्रता के मतलब धर्मी। मैं इसको समझाना चाहता हूँ, पवित्रता कैसे धर्मी में बदला, कैसे पाप निकल जाता है, कैसे धर्मी बनते हैं। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा समझाऊंगा। उसके लिए हम लोग रोमियो की किताब में जाना पड़ेगा। रोमियो की किताब 6 अध्याय 14 का वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 6 अध्याय 14 से हम पढ़ते हैं। पढ़ो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था की अधीन में नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, अनुग्रह की अधीन में हो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, हम व्यवस्था की अधीन में नहीं हैं, अनुग्रह की अधीन में हैं। व्यवस्था की अधीन में रहेंगे तो पाप रहेगा, अनुग्रह की अधीन में रहेंगे तो धर्मी बनेंगे। वो भी मैं बताता हूँ वो कैसे हो। आगे पढ़ो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि
हम अवस्था के अधीन नहीं और अनुग्रह के अधीन है। हाँ, कदापि नहीं। कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते हैं कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, उसी का दास हो, चाहे पाप के, चाहे वो पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मृत्यु है, मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता, चाहे आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंत धार्मिकता है। पाप की दासत्व करोगे तो मृत्यु मिलेगा। क्या पढ़ा तुमने? पाप की दासत्व करोगे तो मृत्यु मिलेगा। चाहे कारिदा के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ, आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता, इसको बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह की आज्ञाकारी करना, अनुग्रह की अंडर में रहना, तो जिसका अंत है धार्मिकता। इस धार्मिकता जो है अनंत जीवन की ओर हमें लेके जाता है। और आगे पढ़ो इस वचन की आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सोचे में डाले गए थे। हाँ, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाया जाकर, ध्यान से सुनना, पाप से छुटकारा पाकर धर्म की दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। मैं तुम्हारी शरीर की दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति के अनुसार मैं कहता हूँ। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। हाँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अपने अंगों को अशुद्धता के लिए सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हाँ, वैसे ही अभी अपने अंगों को पवित्रताई के लिए धर्म की दासत्व के लिए क्या करना है? सौंप दो। क्या वचन है, देखिए पढ़े वचन क्लियरली, कितना क्लियरली हम लोग को सिखाती है। 20वां वचन पढ़ो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म को ओर से स्वतंत्र थे। हाँ, पाप की दास थे, धर्म की ओर से स्वतंत्र, धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब पाप करते थे तो तब धर्म तुम्हारे अंदर नहीं था, धार्मिकता तुम्हारे अंदर नहीं था, उससे स्वतंत्र थे। लेकिन आगे पढ़ो। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, जिन बातों से तुम लज्जित होते हो। अब देखो, पाप की क्या बोलते हैं, दासत्व होने की वजह से जिस कारण तुम आज लज्जित होते हो, और लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? और उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? जब तुम पाप करता था तो तुम्हें क्या फल मिलता था? ये था शब्द। इसका अर्थ यह है कि जब तुम कुकर्म करते थे, जब तुम पाप में थे, पाप की दासत्व करते थे, तो तब तुमने क्या पाया था? वो कह रहे तुमने क्या पाया था? तुमने आगे पढ़ो। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। कोई फल तो यह है कि भाई मृत्यु है, मृत्यु ही फल है। और आगे पढ़ो। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर अब परमेश्वर के दास बनकर, हाँ, पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। ये जो मिला है ये अनुग्रह से मिला है। इसीलिए
अनुग्रह के कारण एक व्यक्ति पाप को छोड़कर धर्मी बन जाता है। पाप को जैसे छोड़ते वो पवित्रता की ओर पवित्र हो जाता है। पवित्र के कारण उसका नाम रखा जाता है कि धर्मी। जो व्यक्ति पवित्र है उसको धर्मी कहलाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िएगा 8वां अध्याय, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 12 और 13 वचन हम पढ़ते हैं। 12 और 13, 8वां अध्याय। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर की कर्जदार नहीं हैं। पाप कर कर पाप की फल जो मृत्यु को पाने के लिए शरीर की कर्जदार नहीं है। इसका मतलब पाप से मुक्ति पा सकते हो और मृत्यु से छुटकारा पा सकते हो। इसलिए शरीर की कर्जदार नहीं है हम लोग। आगे पढ़ो। कि शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटे। और आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, क्योंकि मृत्यु है, पाप के कारण मृत्यु है, मरोगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। जीवित रहोगे, यानी आत्मिक बनना। यह आत्मिक कैसे होगा? जब अनुग्रह हमारी जीवन में आएगा। पाप को छोड़कर अनुग्रह में आएंगे। अनुग्रह की दासत्व करना है। अनुग्रह की दासत्व करोगे तो तुम पवित्र बनोगे। पवित्र होने के कारण तुम्हें धर्मी कहलाया जाएगा और धर्मी के कारण तुम आनंद जीवन को पाओगे, आनंद काल की जीवन को पाओगे। लेकिन यदि पाप में बनो रहोगे तो उससे क्या लाभ है? क्या फल मिला आपको? क्या लाभ हुआ? लाभ तो यही हुआ कि भाई मृत्यु मिला। अब उस मृत्यु का, यानी वचन ऐसे भी सिखाती है हम लोग को, उस मृत्यु को पाने के लिए, पाप को करने के लिए, शरीर की कामों को करके पाप में बढ़ने के लिए हम शरीर की या इस देह की कर्जदार नहीं हैं। वचन देखो कितना क्लियरली सिखाती है हम लोगों को। इसलिए हमें क्या कर, हम कोई कर्जदार नहीं है पाप करने के लिए। कहीं भी ये नहीं बोला कि तुम पाप करना ही होगा, तेरे को पाप करना है ऐसी जीवन। कोई कर्जदार नहीं है पाप के लिए। इसलिए वचन सिखाती है आत्मिक बनो, आत्मिक बनो, तब तुम जियोगे, मरोगे नहीं, जियोगे, मृत्यु से जय पाओगे। हालेलुया। इसको बोलते धर्मी, अनुग्रह से धर्मी बनना। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह से हमारा स्वभाव जो है, अनुग्रह से हम संयम बने, अनुग्रह से धर्मी बने। तीसरा, अनुग्रह से भक्ति बने, परमेश्वर में भक्ति की व्यक्ति बने। भक्ति मतलब गॉडली वाला इंसान बने। गॉडली जिसको बोलते हैं लिव गॉडली, मतलब एक भक्ति जीवन आपका जीवन में आए। दूसरा तीमुथी की किताब 3 अध्याय 12 वचन, भक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथी की किताब 3 अध्याय 12 वचन, 3 का 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताने, जितने भी मसीह जो भक्ति के साथ यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। वचन सुन के अच्छा लगा, बुरा लगा, मन में शांति मिला या मन में खुशी मिला, सताए जाएंगे करके वो वचन पढ़ते ही हमें बकबक होने लगता है, पता नहीं कितना सताएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, सताए जाएंगी करके लिखा तो है, पर ये नहीं देखा है उसके पीछे प्रभु की अनुग्रह है। भक्ति के कारण, अनुग्रह के कारण भक्ति में बढ़ना है। यानी एक व्यक्ति जब भक्ति में बढ़ेगा, उस भक्ति के कारण अनुग्रह हमें मिलेगा। अगर वचन ऐसे कहती है कि
प्रभु यीशु मसीह के कारण सताए जाएंगे, वचन के कारण सताए जाएंगे, तो ये मत भूलना कि उस भक्ति के पीछे प्रभु की अनुग्रह का हाथ है। यानी परमेश्वर की अनुग्रह ही भक्ति में खड़े होने वाले लोगों को स्थिर खड़ा करता है। यानी यदि कोई व्यक्ति अगर सताया जाता है, वो भक्ति के कारण अगर वो सताया जाता है, तो समझ लेना उसके ऊपर प्रभु की अनुग्रह होगा। दोबारा अब पढ़ो वचन को, दोबारा पढ़ो 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने भी लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए। इसीलिए चाहिए क्योंकि भक्ति के पीछे प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए भक्ति को देखकर डरना नहीं है। मैं भक्ति के साथ जीवन बिताऊंगा, भक्ति के साथ मैं जीवन बिताऊंगा तो मैं सताए जाऊंगा करके बुड़बुड़ाना नहीं। भक्ति के साथ जीवन बिताऊंगा तो मैं सताए जाऊंगा करके बुड़बुड़ाना नहीं। प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताने से मैं सताए जाऊंगा करके बुड़बुड़ाना नहीं। इसलिए नहीं बुड़बुड़ाना है क्योंकि भक्ति जो है प्रभु की अनुग्रह की द्वारा मिलता है। यानी जिसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह होगा वही भक्ति में खड़ा हो सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु परमेश्वर ने हम लोगों का अनुग्रह दिया है। इसका मतलब हम भक्ति में खड़ा रहने के लिए, भक्ति में जीवन बिताने के लिए, मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। हाँ, मैं मानता हम सताए जाएंगे, पर ये मत भूलना क्योंकि हमारे पीछे प्रभु की अनुग्रह है, जो उस भक्ति का समय पर भी वह अनुग्रह मेरे लिए काफी होगा। बोल पौलुस की तरह बोलना कि मेरे लिए अनुग्रह काफी है। पौलुस की तरह बोलने वाला बनना है हमें कि मेरे लिए परमेश्वर की अनुग्रह काफी है। 2 कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 12 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर कैसे लिखा, पढ़िएगा। 2 कोरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 12 वचन। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं, इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहिष्णुता, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह के साथ था। परमेश्वर की अनुग्रह के साथ था, यही मैं दिखाना चाह रहा था। ये गवाही है, ये गवाही पौलुस कहते हैं, ये गवाही प्रेरित लोग कहते हैं, सारे प्रेरित लोग कहते हैं, सारे जो मसीह में बने हुए सभी लोग कहते हैं ये प्रभु की अनुग्रह से ये गवाही है। हालेलुया। और गवाही क्या है? उस वचन को दोबारा पढ़ें। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं, इस गवाही पर हम घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच, सबसे पहले जगत में और विशेष कर तुम्हारे बीच में, और हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसे पवित्रता और सच्चाई, ऐसे पवित्रताई और सच्चाई सहिष्णुता, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, शरीर की ज्ञान से नहीं, तो परमेश्वर का अनुग्रह के साथ था। हालेलुया। पौलुस संसार में भी सेवा करते हैं और उन लोगों की, सेवक लोगों के बीच में, विश्वासी लोगों के बीच में, अन्य जाति लोगों के बीच में भी सेवा करते थे। वो कहते वक्त अपने स्वभाव के बारे में बोलते हैं, ये शरीर के ज्ञान से हम लोगों को ये स्वभाव नहीं मिला है, ये प्रभु की अनुग्रह से हमें ये स्वभाव मिला है। इसलिए परमेश्वर के कारण हम भक्ति होने के बावजूद भी हम लज्जित नहीं होते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। यानी पहले हमने क्या पढ़ा था? भक्ति में होकर, प्रभु यीशु मसीह में भक्ति होकर जीवन बिताने वाले लोगों को
लोग क्या होंगे, सताया जाएंगे। अब यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, हम इस बात का घमंड करते, इस गवाही के लिए हम घमंड करते हैं कि आज हम सताया नहीं जाते हैं, इसीलिए क्योंकि प्रभु की अनुग्रह है। क्यों प्रभु का अनुग्रह है? संसार में भी और आपके बीच में भी हमारे स्वभाव में, हमारी स्वभाव जो है मनुष्यों की बुद्धि के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग, आप लोगों के बीच में ठीक ठाक हैं। अपना स्वभाव को कहते हैं हम ठीक ठाक हैं आप लोगों के बीच में, यानी हमारी भक्ति ठीक ठाक है आप लोगों के बीच में। इसलिए जो लज्जित होना चाहिए था वो चीज परमेश्वर के अनुग्रह के कारण पौलुस का जीवन या प्रेरित लोगों के जीवन लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको इसलिए समझना चाहिए कि परमेश्वर की अनुग्रह हमें लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर की अनुग्रह भक्ति में चलने के लिए हमें मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथी के किताब में दोबारा हम पहले तीमुथी के किताब में आते हैं, वहां पर हम तीमुथी के बारे में पढ़ते हैं। पहला तीमुथी की किताब, पहला तीमुथी की किताब 2 अध्याय 2 वचन। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि पहला तीमुथी का किताब 2 अध्याय 2 वचन। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता, सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। सारा भक्ति और गंभीरता के साथ सारे संसार की प्रधानों और सभी लोगों के बीच में हम जीवन बिताएं। गंभीरता के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताएं। तीमुथी कहता है, तीमुथी लिखते वक्त कहता है। 3:16 पढ़ना इसी किताब में, पहला तीमुथी की किताब 3:16। इसमें संदेह नहीं कि, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात जो शरीर में प्रकट हुआ, जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को भी दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को भी दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातों की बीच में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगत पर उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। वह अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है। इसलिए क्या करना चाहिए? भक्ति के साथ जीवन बिताना है। यहाँ पर यीशु के बारे में बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस भक्ति का राज बताते हैं। भक्ति का राज जो अनुग्रह है उसके बारे में बताते हैं, जो अनुग्रह से भरा, सच्चाई से भरा प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इससे बढ़कर हमारे जीवन में क्या चाहिए हम लोगों को? परमेश्वर ने हम लोगों को बचाने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे आत्मा को बचाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए स्वर्ग से उतर के आया। इतना ही नहीं, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को प्रभु संभालते हैं। यह बहुत बड़ा परमेश्वर का अद्भुत और अनोखा काम है, जो इस संसार में ऐसे कोई काम आज तक किया नहीं, ना कोई करते हैं, ना कोई करने वाला होगा। यीशु के अलावा संसार में और कोई अनुग्रह हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 अध्याय में आएगा, पहला तीमुथी की किताब 6 अध्याय का 3 वचन पढ़ो। पियकड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू, और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानते हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? नहीं, एक मिनट सोचा।
तीसरा वचन पढ़ा था ना, 6:3, पहला तिमोथी 6:3। क्या पढ़ते हो आप? 3:3 बोलो। 6:3 बोला मैंने, 6:3 पढ़ो। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उन उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति के अनुसार भी उपदेश है। यानी भक्ति में जीवन बिताने वाले, प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए भक्ति के अनुसार उपदेश भी है। उस भक्ति के अनुसार मिला गया उस उपदेश को आपको पाना है। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर की वचन को पाने वाला बनना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति के साथ जीवन बिताता है वो परमेश्वर की उपदेश को भी मानेगा, परमेश्वर की सच्चाई को भी मानेगा, परमेश्वर की सच्चाई में वो चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में तीतुस की किताब में पढ़ते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? तीतुस एक खरा व्यक्ति था। वो तीतुस एक खरा व्यक्ति था, इसलिए तीतुस को कहते वक्त तुम्हें दो चीजों में तुम मन फिराना होगा। ये उपदेश करना, दो चीजों में मन फिराना है। अनुग्रह के कारण दो चीजों को मन फिराना है। वो ये था, सबसे पहला हमने क्या था? अभक्ति, और दूसरा संसार की अभिलाषा। अगर दो चीजों को तुम मन फिराओगे तो क्या होगा? अनुग्रह आएगा। आखिरी वचन पढ़ते हैं, दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय 11 वचन। दूसरा पतरस 3 अध्याय 11 वचन। आखिरी हम ये पढ़ते हैं कि पवित्रता के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताएं। इस तरह यदि अगर हम जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के राज में जाएंगे, अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय 11 वचन पढ़ो। 3 का 11। जबकि ये सब वस्तुएं हम रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो भी वचन हम पढ़ते हैं ना, इस वचन को याद करिए, ध्यान करिए, इस वचन में चलिए। पवित्रता के साथ और भक्ति के साथ चाल चलना चाहिए, मतलब चाल होना चाहिए। परमेश्वर की अनुग्रह दो चीजों से मन फिराने के लिए हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर की अनुग्रह तीन चीजों के द्वारा इस युग में जीवन बिताने के लिए कहता है। सबसे पहले दो चीज जो हमें चेतावनी देता है कि अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फिराने के लिए हमें चेतावनी देता है। दूसरा चेतावनी यह है कि संसार में जीवन बिताने के लिए आपको सबसे पहले तो संयम रहना होगा, दूसरा धर्मी बनना होगा, तीसरा भक्ति के साथ जीवन बिताना होगा। कुल मिला के 5 पॉइंट है जो एक अच्छा लेसन, एक अनुग्रह जो है हमें एक अच्छा सीख सिखाते हैं, अच्छा लेसन सिखाते हैं। बाकी 2 पॉइंट हम अगला हफ्ता देखेंगे। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, मैं दोबारा कहता हूं, क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है? क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिताते हो? क्या प्रभु के अनुग्रह आपका जीवन में कार्य करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करके आज आपने धर्मी बने हैं? क्या आज आपने संयम के स्वभाव आपके जीवन में आया है? क्या आज से एक भक्ति का जीवन बिताने के लिए आपने निर्णय लिया है? अगर आपने ऐसे निर्णय लिया है
तो अभी इसी वक्त घुटने में बैठे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका जीवन को बदल सकें, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकें, परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह की द्वारा आपका जीवन को बदल कर अनुग्रह की द्वारा परमेश्वर स्वर्गराज की ओर आपको लेके जा सकें। आइए हम सब लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के हाथों में देकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, अनुग्रह कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। आइए हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा